के मेंटोर सर सुहेब हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा। परसों लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है, सेम इसी टाइम पर, वो भी अटेंड करना मत भूलिएगा। और उसके साथ साथ आप लोगों ने टास्क असाइनमेंट्स और व्हाट्सएप का ग्रुप को भी ज्वाइन करना है। वो ग्रुप्स भी आपके बैच 78 के बन चुके हैं। आप उन ग्रुप्स में कैसे ऐड होंगे? परसों का लेक्चर नंबर 2 लाइव अटेंड करके। ओवर टू यू सर सुहेब, आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी सर, जज़ाकल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि मेरी वॉइस भी जो है ना क्लियर होगी और स्क्रीन भी क्लियर होगी। अच्छा, इस सेशन जो है ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है ताकि कोई स्टूडेंट जो है सेशन को रिकॉर्ड करने की रिक्वेस्ट सेंड ना करे। तो आज के सेशन में बेसिकली हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, तो आप सबको जैसे कि कोर्स के नाम से ही मालूम होगा कि फाइवर के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो फाइवर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि फाइवर हमारे पास बेसिकली है क्या चीज़। ठीक है, फाइवर हमारे पास एक वेबसाइट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग डिजिटल सर्विसेज की सेलिंग और परचेजिंग करते हैं। अब जहन में बात आती है कि सर डिजिटल सर्विसेज की सेलिंग और परचेजिंग कैसे होती है। मैं लोकल ई कॉमर्स की बात करता हूँ, मैं दराज की बात करता हूँ। दराज से तो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट, हर पाकिस्तानी जो है ना वाकिफ होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना फेमिलर है। और ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी यहाँ से कुछ ना कुछ मंगवाता होगा। ठीक है, तो दराज दराज से हम लोग क्या मंगवाते हैं स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं। प्रोडक्ट कौन सी? जो भी हमारी ज़रूरत की होती है। तो इसी तरीके से फाइवर के ऊपर भी हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है। दराज हमारे पास लोकल है, अब तो खैर इंटरनेशनल भी हो सकता है, हो चुका है। काफ़ी सारे कंट्रीज में भी है, मलेशिया में है, बांग्लादेश में भी आई थिंक। तो इसके अलावा एक दो ममालिक और भी हैं। तो उसी के साथ साथ फाइवर क्या है? फाइवर कम्प्लीटली इंटरनेशनल है, यानी कि ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। यूएस में भी है, यूके में भी है, कनाडा भी, यानी कि आप वर्ल्ड के किसी भी हिस्से से बैठ के आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन फाइवर की एक खास बात है, दराज में तो हम लोग प्रोडक्ट की सेलिंग परचेजिंग करते हैं, लेकिन दराज सॉरी फाइवर की खास बात यह है कि यहाँ पर हम लोग फ्रीलांसिंग से रिलेटेड सेलिंग परचेजिंग करते हैं। डिजिटल जितनी भी चीज़ें उनसे रिलेटेड सेलिंग परचेजिंग करते हैं। अच्छा, एक बात आपके सामने मैं रख दूं कि हम डिस्कस करेंगे दो वर्ल्ड्स का। मैं आपके सामने जो है ना एक कंसेप्ट रखता हूँ। हमारे इस वक्त मौजूद है टू वर्ल्ड्स में, दो दुनियाएं हमारे पास मौजूद हैं। एक जो दुनिया वो है जो हमारे पास डिजिटल वर्ल्ड के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और एक वो वर्ल्ड है जिसको फिजिकल वर्ल्ड के नाम से कहते हैं, जहां पर हम इस मैं और आप इस वक्त बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, कहीं पे भी आप लोग जहाँ पे भी मौजूद हैं। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंशिएट ये है कि स्टूडेंट्स हम लोग अभी डिजिटल वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं, लेकिन हम मौजूद कहाँ पे? फिजिकल वर्ल्ड में। हम डिजिटल वर्ल्ड में कैसे प्रेजेंट है? हमारा कंप्लीट जो ध्यान है, मेरा कंप्लीट जो माइंडसेट है इस वक्त कहाँ पे फोकस्ड है? अपनी स्क्रीन की तरफ है। मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को टीच कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप भी क्या कर रहे हैं? अपना पूरा का पूरा कंसेप्ट, अपना ध्यान जो है मेरी बातों को सुनने में, मेरी स्क्रीन की तरफ जो है ना देखने में लगा रहे हैं कि सर मुझे क्या बता रहे हैं। इसके अलावा हम डिजिटल वर्ल्ड में कब प्रेजेंट होते हैं? डिजिटल वर्ल्ड से मैं इंसान अल्फाज में कहूँ, तब भी हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में प्रेजेंट है जब हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं या मोबाइल को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग फेसबुक यूज करते हैं, हम लोग टिकटॉक यूज करते हैं, हम इंस्टा यूज करते हैं, हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, हम मोबाइल पे अपना टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो वर्ल्ड्स आ गए, एक फिजिकल और डिजिटल। फिजिकल वर्ल्ड, अच्छा डिजिटल वर्ल्ड में हम क्या चीज काम कर सकते हैं? कोई भी स्किल, कोई भी सर्विस आप लोग सेल कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक कोई भी। ठीक है, अब ये मेरी बात थोड़ी सी और से नोट डाउन कीजिएगा। कोई भी से मुराद क्या है? कि हर वो सर्विस जो डिजिटलाइज होके क्या हो सकती है, यहाँ से आपने कोई काम किया और वो डिलीवर कर सकते हैं, चाहे वो प्रोग्रामिंग हो, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो इलिस्ट्रेशन हो, चाहे वो फोटोशॉप हो। कोई भी एक ऐसी बात हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, कोई भी ऐसी फाइल हो सकती है। ठीक है, जो कि आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इजीली बैठ के डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, ये फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो एक दफा चैट में यस टाइप करेंगे, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ है। जी, चैट मैंने ओपन किया आप सबकी। जी माशाल्लाह, ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट यस टाइप कर, गुड। अच्छा, तो अब जो है हम लोग फाइवर के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो फाइवर बेसिकली करता क्या है, साथ साथ हम लोग कोर्स में क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, ये भी पूरा कोर्स की आउटलाइन भी आपके साथ डिस्कस करनी है। ठीक है, तो कोर्स का जो हमारा पहला लेक्चर नंबर 1 जो कि आज है, उसकी मैं बेसिकली आपको स्कोप्स ऑफ फ्रीलांसिंग वगैरह बतानी है। ठीक है, जो कि अभी स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है फ्रीलांसिंग के बारे में तो एक बहुत ज्यादा स्कोप क्वेश्चन ये था, क्या सर हम लोग मोबाइल से ये फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं? क्या सर पीसी या लैपटॉप होना जरूरी है?
देखें, अगर आपके पास कोई ऐसी डिवाइस मौजूद है जो कि इंटरनेट को एक्सेस कर सकती है, मैं ये नहीं कह रहा लैपटॉप, पीसी या मोबाइल, मैं कह रहा हूँ कोई ऐसी डिवाइस जो कि इंटरनेट को एक्सेस कर सकती है, टैबलेट भी हो सकता है वो, ठीक है। तो यानी कि चारों में से कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि आपके पास मौजूद है, जो जिससे आपने जूम मीटिंग इस वक्त कनेक्ट की हुई है, ठीक है। इट मीन्स क्या कर सकते हैं आप, उसको यूज करते हुए फाइवर के ऊपर अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? फाइवर के ऊपर सर हम लोग इतना इजीली कैसे करियर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। को उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है कि देखिए, फाइवर का क्या काम है? फाइवर का काम है मुझे और आपको कनेक्ट करना। मुझे और आपको कनेक्ट करना, किससे कनेक्ट करना? अपने क्लाइंट से कनेक्ट करना, ठीक है। और जूम मीटिंग का क्या काम है? मुझे और आपको कनेक्ट किया हुआ है, किसके कनेक्ट किया हुआ है? इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट किया, लेकिन मुझे और आपको किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्लास ले रहे हैं, लेकिन फाइवर के ऊपर हमारा क्या काम होगा? प्रोफेशनल लेवल पे डीलिंग होगी। किस टाइप की? स्किल से रिलेटेड। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट को ये भी आइडिया नहीं होगा कि सर स्किल क्या होता है, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट को होगा भी, लेकिन उनके जहन में बात होगी सर, बार बार वर्ड स्किल का कह रहे हैं। मैं आसान अल्फाज में बात करूं, स्किल्ड पर्सन से मुराद क्या है? कि हुनरमंद आदमी, ठीक है। स्किल्ड को मैं डायरेक्ट प्रेफर करूं हुनर से। कैसे? कि देखें, स्किल हम हमारे एरिया में, ठीक है, मेरे घर के करीब कोई ना कोई मैकेनिक होगा, ठीक है। कोई भी बाइक का मैकेनिक होगा, कोई ना कोई मेरे घर के करीब इलेक्ट्रिशियन होगा, मुझे कोई ना किसी पर्सन की नीड रहती है। ये सारे के सारे क्या है? हुनरमंद आदमी है, चाहे वो मुझे बाइक का काम करवाना हो, चाहे मुझे कार का काम करवाना हो, या मुझे घर की कोई वायरिंग करवानी हो, कोई भी काम। इसी तरीके से फाइवर पर भी किसी ना किसी पर्सन की नीड रहती है। यानी कि मुझे अगर कोई लोगो डिजाइन करवाना है, तो फाइवर पर आके मैं अपने लिए जो है ना, कोई ऐसा ऐसा सेलर, ऐसा शॉप ढूंढूंगा जो कि क्या करे, मुझे काम करके दे, ठीक है। या तो मैं कहता हूँ मुझे वेबसाइट बनवानी है, तो मैं वेबसाइट आके सर्च करूंगा, ठीक है। आप सबने भी क्या करना है? इसी तरीके से अपनी अपनी स्किल को सर्च करना है, अगर तो आपके पास कोई स्किल है, ठीक है। अगर कोई स्किल नहीं है तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे सर्च करना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना, बेतहाशा जो है ना, लोग अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं, ठीक है। और हर किसी के पास कोई ना कोई ऑर्डर्स भी मौजूद हैं, ठीक है। ऑर्डर जो है ना, लाखों में भी हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ हजारों में, लाखों की प्राइस में भी ऑर्डर्स मौजूद हैं। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आके अपनी क्लाइंट क्या करते हैं, बेसिकली अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फाइवर पर आके अपनी जो है रिक्वायरमेंट सर्च करता है, अपनी उस कैटेगरी में जाता है, ठीक है। कैटेगरी में जाने के बाद अपने आप को क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी डिमांड के मुताबिक अपना सेलर चूज करता है और उसको ऑर्डर प्लेस करता है। सेकेंडली बात क्या है कि हम लोग सर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ठीक है। इस साथ साथ मैं आपको और चीजें भी बताता जाऊँ। अच्छा, डे टू में हम लोग सीखने, ये भी साथ साथ कवर होगा, ठीक है। इसमें मैं काफी सारी चीजें आपको बताना जा रहा हूँ। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग प्रोफाइल क्रिएशन हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है स्टूडेंट्स, उसमें हम लोग अपनी प्रोफाइल क्रिएशन स्टार्ट करेंगे। फाइवर के बारे में हम जब स्टडी कर लेंगे, उसी के साथ साथ हम लोग प्रोफाइल क्रिएशन भी स्टार्ट कर देंगे कि बेसिकली हमें प्रोफाइल पिक्चर कैसी रखनी चाहिए, हमें डिस्क्रिप्शन कैसी रखनी चाहिए, ठीक है। हमें जो है अपना अपनी जो एजुकेशन है वो कैसे रखनी है, सर हमें गिग कैसे क्रिएट करनी है, ये तमाम चीजें जो हम लोग लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, प्रोफाइल अप्रूव क्यों नहीं हो रही पाकिस्तान की, उसका क्या रीजन है, ठीक है। तमाम चीज हम लोग इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करने वाले हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं बताऊं तो फिर हम लोगों के अच्छा, प्रोफाइल तो हम लोगों ने क्रिएट कर ली। अच्छा, एक बात और कि सर प्रोफाइल क्रिएट करना तो बहुत ज़्यादा इजी है। हमने सिंपली यहाँ ज्वाइन के ऊपर क्लिक किया, ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू गूगल करेंगे, और यहाँ पे अपनी ईमेल सेलेक्ट की, ठीक है। कोई सी भी ईमेल सेलेक्ट की, और जो है ना मेरा यहाँ पे जो है ना वो अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। तो बेसिकली इतना इजी अकाउंट क्रिएट नहीं होता, ये जस्ट हम लोग अपना साइन अप करते हैं, ठीक है। फाइवर के ऊपर जो हमारा अकाउंट सेलर मोड का होता है, प्रोफेशनल लेवल का अकाउंट क्रिएट करने के लिए, लाइक मैं यहाँ पे कोई एक अकाउंट ओपन करूँ, यहाँ पर देखो इस अपना ये रखा हुआ है, ठीक है। अकाउंट के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर जो राइट साइड पर मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, ये बेसिकली इसकी क्या है, गिग्स हैं। अच्छा, गिग के बारे में किसी स्टूडेंट को आइडिया है? गिग के बारे में कितने स्टूडेंट को पता है? वो जरा चैट में यस लिखें, जिनको नहीं पता वो नो टाइप करेंगे। अब मैं आप सबको जो है ना बताता हूँ कि गिग क्या होता है, ताकि जिनको जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो जाए। गुड। अच्छा, काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको आइडिया नहीं है, काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको आइडिया है। अच्छा, तो मैं अब यहाँ पे आपको आसान अल्फाज में बताऊं, गिग का मतलब है, गिग का मतलब क्या है। फाइवर पर आके मैंने जैसे वर्डप्रेस चले लोगो डिजाइन सर्च किया, ठीक है। मुझे लोगो लोगो का वर्ड इसलिए मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ कि लोगो से काफी सारे स्टूडेंट फेमिलर होते हैं, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट को पता होता है कि लोगो बेसिकली क्या चीज है। लोगो जो है ना ब्रांड की आइडेंटिटी होती है, ठीक है। लोगो, तो लोगो डिजाइन जब मैंने सर्च किया, तो अब यहाँ पे मेरे पास कुछ पिक्चर्स आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये पिक्चर्स आ गई, और ये पिक्चर्स आ गई, ठीक है। ये पिक्चर्स आ रही हैं, ये बेसिकली ये पिक्चर्स
तो हैं, लेकिन ये किस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं? एज अ बैनर के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी शॉप को। ठीक है, हम लोग किसी मार्ट में जाते हैं, हम लोग किसी वहां पर जाते हैं, किसी भी मार्केट में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर हर किसी ब्रांड ने अपना अपना क्या होता है, थंबनेल बनाया होता है, ठीक है, यानी कि कोई पैनाफ्लेक्स लगा होता है कुछ ना कुछ शो करवाने के लिए कि हमारी शॉप है। किसी मॉल वगैरह में जाए तो हमारी शॉप है, ठीक है। कोई नियॉन साइन लगाए होते हैं, अलग अलग टाइप के लोगों ने अट्रैक्शन के लिए यूज किए होते हैं। तो यहाँ पर भी सेलर्स ने क्या किया, अलग अलग बैनर्स यूज किए, हर सेलर ने अपना अलग अलग बैनर यूज किया हुआ है, ठीक है, अपनी शॉप के लिए। तो बेसिकली आसान अल्फाज में क्या कहेंगे कि फाइवर की जो शॉप्स हैं, ठीक है, फाइवर की जो शॉप है, अगर सपोज करो मेरी कोई शॉप यहाँ पे मौजूद है, तो मेरी जो शॉप होगी वो क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स? मेरी जो शॉप होगी वो क्या कहलाएगी? गीक कहलाएगी, ठीक है। फाइवर की आसान अल्फाज में फाइवर की जो शॉप्स होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? गिग्स कहते हैं। ये बात क्लियर है? फाइवर की शॉप्स को हम लोग क्या कहते हैं? गिग्स कहते हैं, ठीक है, ताकि तमाम स्टूडेंट को जो है ना आइडिया हो जाए कि गिग, ताकि गिग वाला जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो। अच्छा, उसके बाद देखें, प्रोफाइल के बारे में आपको बता रहा था, लेफ्ट साइड पर ये आपका कहलाता है डिस्प्ले नेम, ठीक है, और ये हमारे पास कहलाता है आपका स्लोगन वगैरह, ठीक है। इस तरह ना अभी तक वो नहीं रखा, ठीक है, लाइक इसके मैं दिखाता हूँ जी। ये वाला हमारे पास कहलाता है डिस्प्ले नेम, और नीचे वाला हमारे पास कहलाता है यूजर नेम। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर दूं, अब देखें, लेफ्ट साइड पे सिर्फ फोकस करेंगे, ये हमारी पहले प्रोफाइल इमेज आ गई, ठीक है। ये हमारा कहला रहा है डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम से मुराद क्या है? जो नाम हमारे पास यहाँ पे शो होगा, ठीक है। ये हमारे पास कहला रहा है यूजर नेम। यूजर नेम हर स्टूडेंट, हर एक पर्सन का यूनिक होता है, ठीक है। इसके बारे में जब अकाउंट क्रिएशन क्रिएट करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। ये आपका स्लोगन कहलाएगा, ये मोटो कहलाएगा, ठीक है। आपका कोई सा भी मोटिव हो। उसके बाद थोड़ा सा बता रहा है कि ये सेलर कहाँ से, कब से इसने प्रोफाइल मतलब फाइवर ज्वाइन किया हुआ है, इसका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम क्या है, इसने आखिरी डिलीवरी कब दी, ठीक है। थोड़ा सा नीचे इसका पोर्टफोलियो जो इसने सैंपल वर्क करके दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा इसकी डिस्क्रिप्शन है कि ये क्या काम करता है। उसके अलावा ये इसकी लैंग्वेजेस है, किन किन लैंग्वेजेस में बेसिकली ये बात कर सकता है। इसने कौन कौन से अपने गूगल सॉरी कौन कौन से अपने इसने अकाउंट लिंक्ड किए हैं अपने फाइवर अकाउंट के साथ। स्किल्स, इसने कौन कौन सी स्किल्स के ऊपर ये काम कर सकता है, ठीक है, ये कौन कौन सी स्किल के ऊपर इसके पास महारत है, इसके पास एजुकेशन क्या क्या है, और इसके पास लास्ट में सर्टिफिकेट कौन कौन से कोर्स के मौजूद हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम हम लोगों ने कैसे करने हैं, ठीक है, सिंपल हमने प्रोफाइल क्रिएट नहीं करनी है, तमाम चीजें हमें ऐड करनी पड़ेंगी। इसके अलावा कुछ और मटेरियल भी ऐड करना होता है जो कि फाइवर हमें फ्रंट पे शो नहीं करता, लेकिन बहरहाल हमें वो चीजें ऐड करनी होती हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को कैसे ऐड करेंगे, ये इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, उसी के साथ साथ फिर आपके सामने बात करूं कीवर्ड की। कीवर्ड के बारे में कितने स्टूडेंट को आइडिया है? जरा चैट में यस लिखें, कीवर्ड के बारे में टाइप करें कि कीवर्ड क्या चीज़ है। कीवर्ड हम लोग किसको कहते हैं? कीवर्ड के बारे में कितने स्टूडेंट जानते हैं? नो, नो, नो। अच्छा, कीवर्ड के बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं। चलिए कीवर्ड के हवाले से जो है ना अभी मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। अच्छा, मैंने ओपन किया गूगल, ठीक है, मैंने ओपन किया गूगल, फिर मैंने ओपन किया यहाँ पे यूट्यूब, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैंने क्या चीज़ ओपन की? कीवर्ड ओपन किए, सॉरी ओपन किया यूट्यूब, और मैंने ओपन किया यहाँ पे। अच्छा, तो यूट्यूब ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सर्च का टैब आ रहा है, ठीक है, गूगल पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। हर वो वर्ड जो कि ऑडियंस, कंज्यूमर, क्लाइंट आके सर्च करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, मैंने क्या कहा? हर वो वर्ड जो कि क्लाइंट, कंज्यूमर, ऑडियंस आके सर्च करती है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो मेरे पास यूट्यूब हो, चाहे वो मेरे पास फाइवर हो, चाहे वो मेरे पास दराज हो, चाहे वो मेरे पास अमेजोन हो, जो वर्ड ऑडियंस आके सर्च करना पसंद करती है, ठीक है, वो हमारे पास कीवर्ड कहलाएगा, ठीक है। लेट सपोज कर ले मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। अब इसने मुझे खुद ब खुद नीचे सजेशन देना शुरू कर दिया। ये बेसिकली मेरे पास क्या कहलाएगा? एक कीवर्ड है, ठीक है। मैं गूगल पे आके सर्च करता हूँ बेस्ट शूज, ठीक है, बेस्ट शूज, बेस्ट शूज फॉर मैन, बेस्ट शूज ब्रांड इन पाकिस्तान, बेस्ट शूज इन पाकिस्तान, बेस्ट शूज फॉर रनिंग, बेस्ट शूज फॉर, ठीक है, बेस्ट शूज ब्रांड इन वर्ल्ड।
तो ये बेसिकली सारे के सारे वर्ड्स के हो जाएंगे मेरे पास, कीवर्ड कहलाएंगे, यानी कि अलग अलग कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। हर वो वर्ड है या, ठीक है। अच्छा, वर्ड्स से क्या मुराद है? अब कीवर्ड हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट, एक होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड हमारे पास कौन से होते हैं? यानी कि जो दो वर्ड्स पर मुश्तमिल हो, जैसे बेस्ट हो गया और शूज हो गया, ये दो वर्ड्स हो गए, तो दो वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है, तो मेरे पास क्या कहलाएंगे? शॉर्ट टेल कीवर्ड। अगर मैं बेस्ट शूज फॉर मैन कर देता हूँ, आई रिपीट, अगर मैं बेस्ट चूज फॉर मैन कर देता हूं, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा? लॉन्ग टेल कीवर्ड कहलाएगा। अगर हमारे पास कोई सा भी कीवर्ड दो वर्ड से ज्यादा हो जाए, तो हमारे पास किस में काउंट होगा? लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर। ये कंसेप्ट है, क्लियर है? कीवर्ड वाला, कीवर्ड वाला कंसेप्ट क्लियर है तो यस लिख देंगे। अच्छा, कीवर्ड को थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड की खास बात यह है कि उसके पास ऑडियंस बहुत ज्यादा होती है। कैसे होती है ये देर डिस्कस कर लेते हैं। ये ये सारे के सारे जो कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, ये इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 6 में आपको काम आएंगे, ठीक है। तो बेस्ट शूज मैंने सर्च किया, ठीक है। बेस्ट शूज मैंने सर्च किया। अब यहाँ पे देखो ऑडियंस मेरे पास कहाँ कहाँ की आ रही है, यानी कि कहाँ कौन कौन सी वेबसाइट शो हो रही है। पाकिस्तान की भी शो हो रही होंगी कहीं ना कहीं की। अव्वल तो मुझे ये मेरी आईपी को डिटेक्ट करते थे गूगल, जो मुझे पाकिस्तान की वेबसाइट शो कर होगा। लेकिन समहाउ कुछ जो है ना यूएसए की, कुछ कनाडा की भी शो हो रही होंगी, कुछ इंडिया की भी शो हो रही होंगी, ठीक है। और कुछ जो है ना कनाडा, लाइक इस टाइप की अलग अलग कंट्रीज की शो हो रही होंगी। लेकिन उससे जो बड़ी बात है, कंट्री से अलावा मुझे यहाँ पे फीमेल की भी शो करवा रहा होगा, मुझे यहाँ पे छोटे टीन एजर्स की भी शो करवा रहा होगा, मुझे जो है ना छोटे बेबी बाबा की भी शो करवा रहा होगा, मुझे यहाँ पे ओल्ड एजर्स जो होते हैं उनकी भी शो करवा रहा होगा। यानी कि मेरे पास जो डेटा शो कर रहा है वो मिक्स्ड शो कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है। अब बेस्ट शूज का तो मैंने जिक्र कर दिया, ठीक है। अब बेस्ट शूज फॉर वेडिंग, ये भी तो हो सकता है, या बेस्ट शूज फॉर रनिंग हो सकता है, ठीक है। बेस्ट शूज फॉर ऑफिस लाइफ, बेस्ट शूज फॉर गेस्ट, बेस्ट शूज फॉर फोटोग्राफर्स, लाइक अलग अलग हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे मेरे पास आइडेंटिफाइड नहीं है ऑडियंस के मुझे कौन से शूज चाहिए। तो शॉर्टेज कीवर्ड की खास बात क्या होती है कि इसके पास ऑडियंस बहुत बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? टारगेटेड ऑडियंस नहीं होती। यहाँ पर हमारे पास मिक्स्ड ऑडियंस आ रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप जो ना और अभी समझ जाएंगे। सपोज कर लें मैं मेल हूं, तो मुझे मैन के रिलेटेड जो है ना चीजें चाहिए। तो बेस्ट शूज फॉर मैन मैंने सर्च किया। अब यहाँ पर देखो, मेरे पास कीवर्ड क्या हो गया? लॉन्ग टेल हो गया, ठीक है। कीवर्ड क्या हो गया? मेरे पास लॉन्ग टेल हो गया। अब लॉन्ग टेल होने के बावजूद जो है, अब मेरे पास ये क्या बन जाएगा? टारगेटेड बन गया। टारगेटेड कैसे हो गया? अब मेरे पास जितने भी वेबसाइट्स आएंगी वो सारी की सारी मेल से रिलेटेड आएगी, मैन से रिलेटेड मेरे पास यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। मेरे पास जितना भी यहाँ पे मटेरियल शो होगा, मैन से रिलेटेड शो होगा, ठीक है। अब मुझे फीमेल की या मुझे छोटे बच्चों की शो नहीं कराएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और है, मैन से रिलेटेड तो शो कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता ये कुछ कोई वेबसाइट जो है वो यूके की हो, कोई यूएस की हो, ठीक है, कोई कनाडा की, कोई इंडिया की हो। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो वेबसाइट है वो पाकिस्तान की शो हो। तो अब मैं कहता हूँ बेस्ट शूज फॉर मैन इन पाकिस्तान, ठीक है, इन पाकिस्तान। अब देखो मेरा कीवर्ड क्या हो गया? और ज्यादा लॉन्ग टेल हो गया। लेकिन क्या है, लेकिन क्या है, ये और ज्यादा क्या हो गया? टारगेटेड हो गया। टारगेटेड कैसे? अब मेरे पास जो सिर्फ पाकिस्तान में शॉप्स होंगी ना, सिर्फ वही शो होंगी। पहले क्या था? बाहर की भी शो हो रही थी, कोई आके परचेज करे या ना करे, ठीक है, कुछ ऐसा कंसेप्ट था। लेकिन अब ये कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान से, तो अब ज्यादा चांसेस हैं कस्टमर के वो ऑर्डर को यानी कि अगर किसी वेबसाइट को ओपन करते तो परचेज करने के बनिस्बत इसके कि वो वेबसाइट पहले ओपन करता, वो यूएस की निकल आती, तो वो ऑर्डर देना पसंद ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके पास वहां की डिलीवरी ना होती। तो कीवर्ड वाला कंसेप्ट मैंने काफी डिटेल में आपको क्लियर किया है। तो ये चीज क्लियर है तो की टाइप कर देंगे। चलिए माशाल्लाह, गुड, गुड हो गया। अच्छा, अब जो है ना हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने जो बेसिकली कीवर्ड के बारे में मैंने इतना सारा डिटेल में आप सबको बताया है, इतना ज़्यादा डिटेल में आपको बताया है, उसकी वजह यही है, उसकी वजह ये है कि हम लोग इसके बारे में, जब हम हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा ना, तब आपको जो है ना इसके बारे में आइडिया होगा, ठीक है, कि हम लोग बेसिकली इसके बारे में स्टडी क्यों किया है। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, उसके बाद गिग क्रिएशन। हमने गिग के बारे में अभी थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, अब गिग को डिटेल में बढ़ते हैं। गिग क्या चीज़ होती है? गिग को मैं ओपन करता हूँ, मैं कोई सी भी गिग ओपन की, लाइक यहाँ पे कोई एक ओपन कर लेता हूँ। अब मेरे पास गिग ओपन हो चुकी है, ठीक है। चलें इसको छोड़ें।
दूसरे को ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। चलिए जी, इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे देखो गिग की मेरे पास, गिग का बेसिकली पूरा का पूरा पैटर्न क्या है, गिग कैसे हमारे पास आई हुई है। ये जो हमारे पास फर्स्ट ऊपर आ रहा है, ये हमारे पास कहलाती है कैटेगरी। स्टूडेंट्स की क्या कहलाती है, कैटेगरी। कैटेगरी से क्या मुराद है कि हमारी जो शॉप है, ये जो हमने शॉप ओपन की, ये कहाँ पर मौजूद है। यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग की एक मेन कैटेगरी है, फिर उसकी सब कैटेगरी लोगो डिजाइन, तो ये गिग वहां पे मौजूद है। उसके बाद फिर हमारे पास आ रहा है ये इसका टाइटल, कि बेसिकली टाइटल के अंदर ये कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, कौन कौन सी चीजें पर काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि प्रोवाइड क्या कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास जो बोर्ड लगा होता है, तो हमारे पास बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, हमारी शॉप का बोर्ड है कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसका डिस्प्ले नेम डिस्कस हो चुका है, ये इसका यूजर नेम, ये इसका बैज है, ठीक है। बैज हमारे पास तीन चार किस्म के बैजेस होते हैं, इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर यहाँ पर ये इसके पास रिव्यूज आ रहे हैं, और फिर हमारे पास ऑर्डर्स इन क्यू। ऑर्डर्स इन क्यू का क्या मतलब होता है। ऑर्डर्स इन क्यू का मतलब ये है कि इस गिग के ऊपर इस वक्त इतने ऑर्डर्स मौजूद हैं। आई रिपीट, ऑर्डर इन क्यू का मतलब क्या होता है। ऑर्डर इन क्यू का मतलब ये है कि इस वक्त इस गिग के ऊपर इतने ऑर्डर्स मौजूद हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, यहाँ पे राइट साइड के ऊपर, ठीक है, यानी कि फेवरेट का ऑप्शन, के कितने लोगों ने इसको फेवरेट किया है। उसके बाद बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम का ऑप्शन आ रहा है। अब बेसिक स्टैंडर्ड और प्रीमियम क्या चीज होती है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लेट सपोज कर ले हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, मैं आपको एग्जांपल्स के साथ हर बात क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाने के बाद अब मेरे पास जो है ना वो ऑप्शन आता है, कैटलॉग लेके आता है, उसमें जो है ना तीन डील होती है, डील वन, डील टू, डील थ्री। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, डील्स है। एक बेसिक डील है, एक स्टैंडर्ड डील है, एक प्रीमियम डील है। तो बेसिक डील के अंदर ये क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है, स्टैंडर्ड डील में क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है, प्रीमियम डील में क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद ये हमारे पास जो ऊपर शो हो रही है, ये हमारे पास क्या कहला रही है, इसकी गिग इमेज कहलाएगी, ठीक है। गिग इमेज तीन होती हैं, एक, दो, तीन। फिर जो हमारे पास जो बाकी आगे के आ रही हैं ऑप्शंस, ये बेसिकली वो चीजें हैं जो इसने काम करके दिया अपने क्लाइंट्स को। ये क्या है हमारे पास, ये वो चीजें हैं जो कि इसने काम करके दिया है अपने क्लाइंट्स को, ठीक है। थोड़ा सा नीचे करेंगे, अब हमारे पास देखो यहाँ पर अबाउट दिस गिग, यहाँ पर हमारे पास जो नीचे लिखा हुआ मटेरियल, ये उस डील से रिलेटेड जो है ना, यानी कि उस डील के अंदर क्या क्या चीजें शामिल है उसके बारे में बताया हुआ है। यानी कि जिंगर कह लें, ठीक है, एक जिंगर मौजूद है इसमें जो है ना, एक फ्राइज मौजूद है, और थोड़ी साल में थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक है। इसके बारे में डिटेल दी हुई है। अब ये पूरी की पूरी शॉप के बारे में डिटेल दे रहा है कि बेसिकली इस शॉप के अंदर क्या क्या चीजें बनती हैं, इस शॉप की खास बात क्या है, इस शॉप को आपने हमारी डील क्यों परचेज करनी है, हमारी सेफ्टी क्या है, ये तमाम चीजें इसने यहाँ पे डिटेल में लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये अगेन उसकी प्रोफाइल का डेटा आ गया, ठीक है। ये अगेन उसका पोर्टफोलियो आ गया। ये यहाँ पे देखो, अब पैकेजेस के बारे में कंपेयर किया, यानी कि जो डील्स हैं वो डील को कंपेयर कर दिया फाइवर ने खुद ब खुद। उसका रीजन क्या है, अब यहाँ से क्या होता है, क्लाइंट को आइडिया हो जाता है कि मुझे बेसिकली क्या क्या चीजें मिलेंगी और क्या क्या चीजें नहीं मिलेंगी। अगर मैं डील वन चूज करता हूँ तो मुझे ये चीजें मिलेंगी, अगर मैं डील टू चूज करता हूँ तो मुझे ये चीजें मिलेंगी, अगर मैं डील थ्री चूज करता हूँ तो मुझे ये चीजें मिलेंगी। तो इसी तरीके से क्या होता है, वो डील्स को आपस में कंपेयर करके दिखा देता है कि कौन सी ज्यादा बेस्ट है, ताकि क्लाइंट क्या इजी होके वो क्या करे, यहाँ पे इसको क्या करे, इजी होके यहाँ पे इसको अपना ऑर्डर परचेज करे या अपना ऑर्डर प्लेस करे, ठीक है। अब यहाँ पे एफएक्यूज आ रहे हैं। एफएक्यूज का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। एफएक्यूज का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, यानी कि वो क्वेश्चंस जो बायर जो हैं बार बार इस सेलर से पूछ रहे हैं, तो इसने क्या किया, पहले से ही उन क्वेश्चंस को यहाँ पर लिखा। यानी कि लेट सपोज कर लें कि अगर मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, हाउ कैन वी गेट स्टार्ट, तो इसने लिख दिया कि इट्स वेरी इजी, आफ्टर ऑर्डरिंग माई गिग यू विल सी सम बेसिक क्वेश्चंस वेयर आई विल डिटरमाइन योर एग्जैक्ट नीड्स एंड विल प्रोवाइड यू डिजाइन बेस्ड अपॉन इट, ठीक है। तो इसने बता दिया कि हम डिजाइन, मुझे आपसे काम करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, तो इसने खुद ब खुद उसका आंसर भी दिया है कि भाई आपसे जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपसे कुछ रिक्वायरमेंट पूछेगा, वो आपने फिल करनी है। उसके बाद क्या होंगी हमारे पास, आपको ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से इसने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, यानी कि वो क्वेश्चंस जो कि इसको फाइवर, जो कि बायर जो बार बार पूछे, तो इसने ऐड किया है। इससे क्या चांसेस, इससे क्या बेनिफिट होता है कि क्लाइंट जो है आपका बाहर से ही क्वेश्चन पढ़ लेगा, आपको पर्सनल में टैक्स नहीं करेगा और आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इस सेलर को कितने रिव्यूज मिले, वन स्टार कितने रिव्यूज मिले, टू स्टार कितने मिले, थ्री स्टार कितने मिले, फोर स्टार कितने मिले और फाइव स्टार कितने मिले, ये रिव्यूज इसके बारे में यहाँ पर शो हो रहे हैं। और ये क्लाइंट्स ने जो रिव्यूज दिए इसको, ठीक है, 2 मंथ पहले, 3 मंथ पहले, ठीक है,
कि जितने भी रिव्यूज वगैरह थे वो सारे के सारे जो है ना यहाँ पे बता रहे हैं क्लाइंट ने इसको क्या फीडबैक दिया। और ये यहाँ पे टैग हैं जो कि इसने यहाँ पे अपने चैट में अपनी गिग के अंदर यूज किए हैं। तो गिग के बारे में एक मैंने डिटेल जो है ना आपको प्रोसीजर बताया कि बेसिकली गिग, अच्छा जो चीजें हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना ये अभी वर्बली, ये सारा प्रैक्टिकल में काम होगा। तो पहले चीजों को बारे में जान लें तो वो ज्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, जब चीजों के बारे में जान लेंगे तो उस पर काम करने में हमें बहुत ज्यादा आसानी होगी। ये बात क्लियर है? तो एक दफा यस लिख दें अगर ये मेरी बात क्लियर होगी। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर व्हाट्स द फिगर आफ्टर स्टार। फिगर से मुराद क्या है? यहाँ पे देखो कुछ इसमें लिखे हुए हैं, ये इतने इतने रिव्यूज इसको इतने मिले हैं। कहाँ गया ये, यानी कि 21,000 इसको रिव्यूज मिले, ठीक है। और 1,000 इसको 4 स्टार मिले, 200 समथिंग जो है ना इसको उससे रिलेटेड मिले 3 स्टार इस टाइप का, ठीक है। तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी सारे स्टूडेंट ने सिर्फ इसी टॉपिक की वजह से हो सकते हैं सेशन को ज्वाइन किया हो। फेवर गिग रैंकिंग, हाउ टू रैंक फेवर गिग, हाउ व्हाट इज द रीजन ऑफ डी रैंक ऑफ फाइवर गिग, ठीक है। कि फाइवर की गिग जो है रैंक क्यों होती है, डी रैंक क्यों होती है, हमें सपोर्ट से बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, ये एक डिटेल्ड लेक्चर है, ठीक है। लेकिन आप सबको बता दूं कि इस लेक्चर में आपको बहुत मजा आने वाला है। उससे रिलेटेड एक बात आपको बता दूं, डी रैंक होने की वजह क्या होती है। पहले तो मुझे ये बताएं चैट में, लेवल 1 या लेवल 2 के कितने सेलर यहाँ पे मौजूद हैं? ऑनेस्टली बताइएगा, मुझे पता है कि आप लोग यस टाइप नहीं करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली बताइएगा लेवल 1 या लेवल 2 के कितने सेलर्स मौजूद हैं यहाँ पे? एक स्टूडेंट ने मैसेज किया चरकी बलोच, दो, सर ऑर्डर क्यों नहीं आता, चलें लेवल 1 लेवल, अच्छा तो अगर हो सकते हैं आपकी गिग्स डी रैंक हो चुकी हो, ठीक है। तो गिग को जी डी रैंक सुहेब, होने, अभी आपका 10 मिनट मजीद है। कोई इनको प्रैक्टिकल एक्टिविटी, कोई टास्क, कोई असाइनमेंट जरूर करवाइएगा ताकि इनका इंटरेस्ट बरकरार रह सके और लेक्चर नंबर 2 में वेल प्रिपेयर्ड होके आ सके। जी ओवर जी टू सर, यू प्लीज। जी जी सर। अच्छा, तो बेसिकली गिग डी रैंक होने की वजह क्या होती है? आपके जहन में बात है कि सर इसके पास तो इतने सारे जो है ना 1 स्टार रिव्यू भी आए हैं, ये रिव्यू भी आए, ये भी हैं, लेकिन एक आपको एक बात बता, इसके पास ऑर्डर्स इतने सारा मौजूद हैं, इतने ज्यादा कंटिन्यूसली इसके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं कि अगर इसके एक दो सेलर्स इसको 1 स्टार रिव्यू दे भी दें तो बाकी जो सेलर्स इसको 5 स्टार 4 स्टार रिव्यू दे के इसको जो है रिकवर करते हैं। तो गिग डी रैंक होने की वजह ये होती है कि आप क्लाइंट को काम अच्छा नहीं करके देते, ठीक है। मेन वजह गिग डी रैंक होने की होती है कि क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई नहीं होता। बहरहाल हमें तो एक तो ये यहाँ पर हमें शो हो रहा है कि सर इसको इतने रिव्यूज मिले हैं। कितने रिव्यूज मिले? 22,777 रिव्यूज इस पर्सन को मिले हैं। लेकिन दर हकीकत इस रिव्यू की तो वैल्यू होती है, लेकिन इससे ज्यादा जो वैल्यू होती है प्राइवेट फीडबैक की होती है। अब सर प्राइवेट फीडबैक क्या होता है? ये वाले जो रिव्यूज होते हैं हमारे पास यहाँ पे जो 5 स्टार होते हैं, हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हमें जो है ना यहाँ पे कोई ना कोई चीज मिल जाती है, ठीक है। यानी कि हम उसके बारे में कोई ना कोई रिव्यू देते हैं, हमें ये पसंद आया कि नहीं आया, ठीक है। लेकिन फाइवर क्या करता है, जो आपका बायर होता है, ठीक है, उससे भी खास तौर पे पूछता है पर्सनली में, उसको एक नोटिफिकेशन भेजेगा, नोटिफिकेशन भेजने के बाद उसको कहेगा क्या इस सेलर से जो आपने ऑर्डर प्लेस किया था उसने आपको काम ठीक करके दिया। पहला क्वेश्चन, ज्यादा ठीक करके दिया या आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक था, आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा था, या आपकी एक्सपेक्टेशन से भी जो है कमतर था। इस टाइप के 3 4 क्वेश्चन होते हैं। अगर वो प्राइवेट फीडबैक आपको ठीक मिलता रहेगा, आई रिपीट स्टूडेंट्स, अगर वो प्राइवेट फीडबैक आपको ठीक मिलता रहेगा, भले यहाँ पे आपको 4 स्टार रिव्यू भी हो, अगर प्राइवेट फीडबैक आपको ठीक मिलेगा तो आपके गिग को फेवर मेंटेन करेगा, वो आपको ऊपर लेकर जाएगा मजीद। अगर आप अपने क्लाइंट को ठीक काम करके नहीं देंगे, अगर क्लाइंट आपको प्राइवेट फीडबैक जो है, आपको तो नहीं मालूम कि वो क्लाइंट ने आपको क्या रिव्यू दिए प्राइवेट फीडबैक में, इससे क्या होगा, आपकी गिग डी रैंक होगी, फेवर आपको फौरन से उठा के पीछे ले जाएगा। क्यों? क्योंकि फेवर फेवर चाहता है कि आप अपने क्लाइंट को क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करें, ताकि देखो, अब फेवर को भी तो लालच है ना, फेवर कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका क्लाइंट यहाँ से उसका प्लेटफॉर्म छोड़कर भागे। सपोज करें इसने आकर किसी सेलर के साथ, किसी बायर के साथ स्कैम किया, ठीक है। इसके साथ अगर कोई स्कैम करता है, तो यानी कि स्कैम से क्या हम उसको काम ठीक करके नहीं देता, कहता है कि बस मैंने आपको काम कर दिया, ठीक है। क्लाइंट के पास ये राइट है कि वो अपनी पेमेंट रिटर्न ले ले सम आओ, लेकिन फेवर यही चाहेगा कि क्लाइंट ने इसको गंदा फीडबैक दे दिया, यानी कि 1 स्टार रिव्यू दे दिया, तो क्या होगा उसके रीजन, क्योंकि फेवर यही समझेगा कि इससे मेरे क्लाइंट के साथ बदतमीजी की, यानी कि उसको काम ठीक करके नहीं दिया, एक बैड हैबिट जो है ना, उसके बैड इंप्रेशन जाएगा।
तो वो क्लाइंट दोबारा फाइवर यूज नहीं करेगा। तो फाइवर चाहता है कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो बार बार मेरे मेरे प्लेटफॉर्म को यूज करें। क्यों? क्योंकि फाइवर को उनसे कमीशन मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन जो इस वक्त खत्म हो चुका है, उसकी जगह बेस्ट मैचेस का ऑप्शन आ चुका है। इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। और एक और बात, मोस्टली स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि यार सर फाइवर के ऊपर स्कैम होता है या नहीं होता। ठीक है, इसके बारे में एक डिटेल जो है ना बात कर लेते हैं। फाइवर के ऊपर ऑर्डर कैसे प्लेस होता है? मुझे कहा कि मुझे इस पर्सन से ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर आया, मेरा अकाउंट होगा, तो यहाँ पे मेरे पास डायरेक्ट जो है ना पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, पेमेंट का ऑप्शन करने के बाद मुझसे कुछ रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट के बाद मेरे पास ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। सपोज कर मैंने इसको ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, मैंने इस पर्सन को ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या मेरी अमाउंट जो है डायरेक्ट इसके पास चलेगी? नहीं, मेरी अमाउंट फाइवर के पास जाएगी। कब कब तक फाइवर के पास होगी? जब तक ये पर्सन जो है, क्योंकि मैं एज अ क्लाइंट बिहेव कर रहा हूँ, जब तक ये पर्सन मुझे मेरा काम डिलीवर करके नहीं देगा। आई रिपीट स्टूडेंट्स, जब तक ये पर्सन मुझे मेरा काम डिलीवर करके नहीं देगा, तब तक फाइवर क्या होगा? इसको पेमेंट नहीं देगा। ठीक है, इस पर्सन ने मुझे, इस सेलर ने मुझे काम डिलीवर करके दिया, उसके बाद क्या करेगा? फाइवर मुझसे पूछेगा क्या आपको डिलीवरी एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी। तो मैं कहूंगा जी ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम है, तो मैं उसकी डिलीवरी एक्सेप्ट करूंगा। तो फाइवर क्या करेगा? पेमेंट रिलीज कर देगा और रिलीज करके इस पर्सन को डिलीवर कर देगा। तो फाइवर के ऊपर स्कैम बेसिकली नहीं होता। ठीक है, उसके बाद वो स्टूडेंट कहाँ पर हैं जो जिनके पास इशू है कि सर हमारे पास कोई स्किल नहीं है, जरा चैट में ये टाइप करें। और बेसिकली कैनवा से कितने लोग फैमिलर हैं वो भी जरा यस लिखते हैं। अच्छा, तो हम लोग इस कोर्स में कैनवा भी सीखेंगे। ठीक है, तो कैनवा एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। उम्मीद है काफ़ी सारे स्टूडेंट इससे फैमिलियर भी होंगे और काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको यूज़ भी करते होंगे। कैनवा एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कैनवा के ऊपर क्या क्या काम होते हैं? कैनवा के ऊपर बहुत सारे काम होते हैं। आप लाइक अगर मैं बात करूँ, 50% हम ग्राफिक्स और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, ठीक है, जो हमारे सोशल मीडिया या आगे पीछे जो बैनर्स वगैरह जितना भी कंटेंट वगैरह जो डिज़ाइन होता है, ठीक है, वो 50 to 60% हम लोग यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल फ्री टू यूज है। और सबसे बड़ी बात, इसको यूज करने के लिए, ठीक है, इसको यूज करने के लिए जस्ट आपको एक लेक्चर भी इनफ है। यानी कि आपने 10 मिनट अगर इसको सुन लिया, कैनवा को बेसिकली काम कैसे करता है, तो उसके बाद आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी है और कैनवा आप सीख गए, क्योंकि कैनवा इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जितने स्टूडेंट पहले से यूज कर रहे हैं उन्हें पहले से आइडिया होगा, क्योंकि उन्होंने अपने डिजाइन वगैरह क्रिएट किए होंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी जो ना प्रोफाइल्स बनी होंगी, उनके पास एक दो ऑर्डर आए होंगे, सर हमें पे आउट का इशू है, सर हम पेनीर के ऊपर कैसे अकाउंट क्रिएट करें, सर हम पेनीर के साथ कौन सा बैंक अकाउंट अटैच करें, जैस कैश करें, नया पे करें, सादा पे करें, कौन सा अकाउंट। मैं जो रेकमेंड करता हूँ आपको, कौन सा रेकमेंड करता हूँ मैं आपको, कहता हूँ जैस कैश यूज करो। जैस कैश सबसे बेहतरीन है। उसका रीजन क्या है कि लेट सपोज डॉलर रेट जो है पाकिस्तान में इस वक्त 290 समथिंग चल रहा है। ठीक है, 296 चल रहा है। ठीक है, तो इस वक्त जो पाकिस्तान में डॉलर रेट चला है 296, तो फाइव सॉरी जैस कैश जो है आपको देगा 294 293 तक देगा, मिनिमम 2 to 3 रुपीज आपसे कट करता है। अगर मैं इसी तरीके से किसी बैंक का अटैच करता हूँ, मैं HBL अटैच करता हूँ, या मैं बैंक अल हबीब करता हूँ, या मैं सुनहरी करता हूँ, कोई सा भी बैंक की मैं बात कर लूँ, तो वो आपको लाइक एक्सचेंज रेट देंगे 280, ठीक है, 277 इस टाइप का। यानी कि आपसे एटलीस्ट 18 to 17 रुपीज क्या है वो चार्ज करेंगे। आई रिपीट, आपसे 18 to 17 रुपीज पर डॉलर। ठीक है, कितने डॉलर? पर डॉलर जो है वो चार्ज करेंगे। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी अमाउंट जो कोई बंदा कट करे, तो मुझे भी ज्यादा तौर पर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं किसको यूज करता हूँ? पेनीर को यूज करता हूँ जैस कैश के साथ। ठीक है, तो बेस्ट एक्सचेंज रेट मिलता है। और ये है कि आपकी अमाउंट में विद इन 24 आवर्स आपके बैंक अकाउंट में जैस कैश में आ जाती है। कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो चाहेंगे कि सर आप हमारी प्रोफाइल चेक करें, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि सर आप हमारी प्रोफाइल को चेक करें, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो बेसिकली हम जितना भी टास्क परफॉर्म करेंगे, जितना भी लेक्चर्स परफॉर्म करेंगे, ठीक है, उन सब का मकसद ही यही है। जितना भी हम लोग असाइनमेंट्स होंगी, ठीक है, उनको अव्वल तो फेसबुक पे भी अपलोड होती हैं, लेकिन आपकी असाइनमेंट जो फेवर के कोर्स में लाइव चेक होगी। ठीक है, यानी कि आपका सिंगल सिंगल स्टूडेंट्स का यूजर नेम लूंगा। यूजर नेम लेने के बाद आपका अकाउंट जो है इस तरीके से ओपन होगा। जैसे अब मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में इसके बारे में स्टडी किया है, इसी तरीके से सिंगल सिंगल स्टूडेंट की गिग्स और प्रोफाइल चेक होंगे, क्या आपने इसमें क्या मिस्टेक की है, आपने प्रोफाइल पिक्चर ठीक लगाई कि नहीं, आपने गिग इमेजेस जो है कैसी यूज की हुई हैं, ये तमाम की तमाम चीजें जो है इसके ऊपर मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तमाम चीजें क्लियर हैं तो एक दफा चैट में यस टाइप कर दें।
और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी मैं आंसर कर देता हूँ। सर, एक अकाउंट के ऊपर कितनी गिग्स बन सकती हैं? एक अकाउंट के ऊपर 7 गिग्स आप लोग बना सकते हो, ठीक है। 7 गिग। क्या सर हम लोग मोबाइल से जो है ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप लोग मोबाइल से भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। क्या सर मोबाइल के ऊपर कैनवा यूज हो सकता है? बिल्कुल जो है ना मोबाइल के ऊपर भी कैनवा यूज हो सकता है, ठीक है। क्या सर हम लोग जो है अपना मोबाइल को यूज करते हैं अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप अपनी सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हो। सर हम कौन कौन सी सर्विसेज सेल कर सकते हैं? देखो, मोबाइल के ऊपर आपको अगर मोबाइल ठीक से यूज करना आता है तो आप बहुत सारी सर्विसेज दे सकते हो। लोगो डिजाइन के लिए काफी सारी एप्स मौजूद हैं, ठीक है। पिक्स लैब है, इसके अलावा पिक्स आर भी यूज कर सकते हो आप लोग। उसके अलावा जो है वॉइस ओवर की सर्विस दे सकते हो। अगर आपका एक्सेंट अच्छा है इंग्लिश का तो आप इंग्लिश की वॉइस ओवर की सर्विस दे सकते हो, उसका कंपटीशन भी बहुत कम है। काइन मास्टर को यूज करते हुए और इसी तरीके से 2-3 और एप्स को यूज करते हुए आप लोग वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज भी दे सकते हो। कैश काउ की अच्छी खासी जो है ना उसकी डिमांड मौजूद है। और कैश काउ के ऊपर मैं हर स्टूडेंट को रेकमेंड करता हूँ कैश काउ के ऊपर काम करो, क्योंकि कैश काउ जो है आपको कैश काउ ही यानी कि पैसे देने वाली गायें जो उनको कहते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है ना 3 से 4 मिनट की वीडियो होती है और उसके आपको जो है ना ऑलमोस्ट क्लाइंट 10,000 रुपये पे करता है, ठीक है। 4 to 5 मिनट है और इसके 10,000 रुपये आपसे चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, 8 से 10 मिनट की वीडियो 16,000 रुपये। तो अगर आपके पास 2-3 ऑर्डर भी आते हैं तो आई होप कि आप इस वक्त इतनी मंथली इनकम जनरेट नहीं कर रहे होंगे जितना आपसे 1 से 2 ऑर्डर भी आपको ये प्रोवाइड कर रहे होंगे। क्लियर है? क्लियर है चीजें? जी सुहेब, इज इट ओवर? जी जी सर। स्टूडेंट